नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। भारत ने मार्च 2025 में वो कर दिखाया है जो आमतौर पर इस महीने में संभव नहीं होता। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। लगातार तीसरे हफ्ते भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की बढ़त के साथ 668 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। यही नहीं, भारतीय रुपये ने भी पिछले 6 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त मजबूती हासिल की है। जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते। लगातार तीसरे हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा और सिर्फ एक महीने में ही 20 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। ये पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है। 2500 बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान। और 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि मार्च में खर्च बढ़ता है, फिर भी भारत ने कैसे रचा इतिहास? दरअसल मार्च का महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आमतौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। मार्च वो महीना होता है जब कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ता है, कर्मचारियों का हिसाब किताब किया जाता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में बड़े खर्चे होते हैं। इस वजह से आमतौर पर इस महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन इस बार भारत ने इतिहास बदल दिया। लगातार तीसरे हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा और सिर्फ एक महीने में ही 20 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। ये पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। अब जान लेते हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्यों इतना जरूरी है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक सेहत को दर्शाने वाला सबसे अहम आंकड़ा होता है। फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, डॉलर की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए, विदेशों से जरूरी सामान खरीदने के लिए। अब जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ता है। दरअसल जब भारत ज्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है और विदेशी कंपनियां भुगतान डॉलर या यूरो में करती हैं, जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, जब भारत के नागरिक विदेशों में काम करके पैसा देश भेजते हैं। इस बार भारत के निर्यात और विदेशी निवेश में तेजी आई है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व इतना तेजी से बढ़ा है। अमेरिका जब दुनिया पर टैरिफ थोपता है तो कई देश आर्थिक संकट में आ जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके उलट शानदार प्रदर्शन किया है। ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहां पर पहुंच चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहां पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर to make this country 3rd largest economy in the world। ये बड़ी बात है। अच्छा, पहले तो देखिए यही बात होती थी ना कि हुकूमत बनाएगी, ये हुकूमत बनाएगी, मोदी की हुकूमत बनाएगी, मोदी बनाएगा। वो कह रहे हैं 140 मिलियन इंडियंस बनाएंगे, 140 करोड़ इंडियन बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है, और ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही कोई ऐसी समिट होती है तो हम आपके सामने ज़रूर जो भी खबर होती है वो लेकर आते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। इससे पहले भी खबर आ चुकी है। मैं देख रही थी कि इससे पहले कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना हमें पता ये चलता है कि इसके ऊपर कुछ दिन पहले जो खबर आई थी,
अच्छा, उसके बाद हमने कहा भी बहुत हो गए, बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले नहीं, आप समझ लें 1 से 2 दिन पहले, एक बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इस वक्त 689 बिलियंस डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी एक इतनी सी देर में, इतनी जल्दी इस जगह पर पहुंचना, ये बड़ी बात है। यानी देखिए ना, अगर चंद महीनों में इतना फ़र्क आ रहा है और वो इस तरीके से उनका जो है वो हो रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगले चंद महीनों में वो कहाँ पर होंगे और अगले चंद सालों में वो कहाँ पर होंगे। 690 बिलियन डॉलर समझ लें, 700 की तरफ तो वो रवा दवा हैं। 700 देख लीजिएगा आप, कुछ दिन में या इन 1 और 2 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम ये क्रॉस कर गए। तो इससे तो ये है बात कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ऑब्वियसली ये और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इकोनॉमी को जब आप लेकर चलते हैं, और बहुत आगे आपको बड़ी जो कुछ इस वक्त उनके कर तो रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो दुनिया के जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं ना। तो उसके अंदर जो है वो फिर वो, अच्छा जी, 2029 में वो कह रहे हैं ट्रिलियन, बताया इन्होंने। क्या कहा है जी आपने? ये बता रहे हैं कि 2029 6 ट्रिलियन और 2034 में 9 ट्रिलियन, 2039 में 13 ट्रिलियन। नमस्कार दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। भारत ने मार्च 2025 में जो करके दिखाया वह आम तौर पर संभव नहीं होता है। भारत का रुपया ने भी पिछले 6 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज़बरदस्त मजबूती हासिल की है। दोस्तों, मार्च का महीना में खर्च बढ़ता है, फिर भी भारत ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है फॉरेक्स रिजर्व में। मार्च का महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आमतौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। जब कंपनियों को टैक्स भरना होता है, कर्मचारियों की हिसाब किया जाता है, सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर बड़े खर्च होते हैं इस महीने में। इस वजह से भारत का फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास रच दिया है। लगातार तीसरे हफ्ते भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। मार्च महीने में खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है 20 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला अहम आंकड़ा होता है। किसी भी देश के लिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए, विदेशों से सामान खरीदने के लिए। किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व तब बढ़ता है जब उस देश का सामान दूसरे देशों में जाता है और उस देश की कंपनियां भुगतान डॉलर या यूरो में करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।